हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले स्टडी पे। तो प्यारे साथियों, अभी अभी जस्ट 2025 का देख सकते हैं कक्षा 10 का हिंदी का जो पेपर आपने किया है वो पेपर आपको मिल गया। ठीक है, यानी कि 801 बीई पेपर का कोड जिस 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 स्कूल में मैंने बताया था उस स्कूल में आ चुका है। ये पेपर का कोड देखिए, अभी अभी जस्ट एक स्टूडेंट ने पेपर देकर आया है। ठीक है, यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का कक्षा 10 का हिंदी का जो पेपर अभी अभी हुआ है, देखिए ये पेपर आया है। और इस पेपर को एक स्टूडेंट ने, जिसका नाम है विशाल, ठीक है, उसका नाम था, ये रोल नंबर अपना किया है। प्यारे साथियों, इस पेपर को मैं पूरा हल बताऊंगा एंड सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 801 बीई पेपर का कोड जिस जिस स्कूल में हुआ है ये पेपर का कोड देख लीजिएगा। और 2025 का हिंदी का जो पेपर हुआ अभी जस्ट वही पेपर आपको दिखाएंगे। पूर्णांक आपका दिया था 70 नंबर का पूर्णांक दिया आपके सामने। समय 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया गया था। कुछ इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, क्या बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, आगे देखा जाए क्या बोला है, बोला है कि सभी प्रश्न करना आपको अनिवार्य है। ठीक है, यह प्रश्न 2 खंडों में विभक्त है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 से लेकर 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दिया था जिसमें से आपको ओ या मार्कशीट में देना होता है, तो कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं। चलिए आप सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और मेरा टॉपिक क्या बोला उसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 1, यहाँ खंड आ दिख रहा होगा जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न बोला है, जो कि एक एक नंबर का देखिए आपके सामने 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। अब आपको क्वेश्चन इसी प्रकार देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पेपर अभी जस्ट हुआ है एक स्कूल में। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न बोल रहा है पहला, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? 4 ऑप्शन दिया, सही उत्तर क्या होगा? तो सरस्वती पत्रिका के संपादन, इसका राइट उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि डी वाला आपका राइट उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। समझ में आया? ऐसे आपको टिक मारना होगा, इसका राइट उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, दूसरा प्रश्न मेरा बोल रहा है कि निर्मला किस विधा की रचना है? तो प्यार साथियों, निर्मला किस विधा की रचना है? तो ये आप लोग मारे होंगे। ठीक है, उपन्यास है। आपका राइट उत्तर बी होगा, उपन्यास। समझ में आ रहा है? इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, उपन्यास। चलिए तीसरा प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है उसको भी बारीकी से हम लोग देख लेते हैं। पंचपात्र के लेखक कौन है? पंचपात्र के लेखक कौन है प्यार साथियों? तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, यानी कि ये डी वाला आपका राइट उत्तर होगा। सॉरी, ये नहीं होगा, ये होगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, यानी कि राइट उत्तर आपका पद्मलाल ये वाला होगा, सी वाला होगा। समझ में आ रहा है? चलिए चौथा प्रश्न बोल रहा है कि हिमालय की पुकार किस विधा के लेखक है? हिमालय की पुकार के लेखक कौन है प्यार साथियों? चौथा नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा जयप्रकाश भारती, डी वाला राइट उत्तर होगा जयप्रकाश भारती। समझ में आ रहा है? चलिए पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने कि सेवा सदन के लेखक कौन है? तो सेवा सदन के लेखक स्टूडेंट, इसका राइट उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र, सी वाला आपका राइट उत्तर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। समझ में आ रहा है? ऐसे आपका सही टिक मारना होगा। ठीक है, क्या क्या मारे हैं आप कमेंट करके बताइएगा। जो भी क्वेश्चन आपने गलत किया उसको भी बताइए कि भैया मेरा ये गलत, ठीक ना। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रीतकाल के कवि है। रीतकाल के कवि कौन है? स्टूडेंट आपके सामने दिख रहा होगा। तो रीतकाल के कवि कौन है? छठवां नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। तो रीतकाल के कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका राइट उत्तर बी होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपने क्या मारा था कमेंट करिएगा, ठीक ना। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। भाई दूसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ था? इसका जो सही उत्तर होगा सन 1951 का। ठीक है, यानी कि सन 1951 में इसका दूसरा शतक प्रकाशित हुआ था। ठीक है, पहला हुआ था 1943 में। क्लियर हुआ? चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा भाई, निहार के रचनाकार है। भाई निहार, निर्जय, ये सब किसकी रचना है? तो इसका जो सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा की है, ये वाला आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता का किस काव्य संग्रह से ली गई है? भाई पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो 9वां का क्वेश्चन क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या होगा बताइए। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो ये जो है हिम तरंगिनी, यानी कि हिम तरंगिनी किसके लेखक? तो यामा। ठीक है, इसका राइट उत्तर यामा होगा। समझ में आ रहा है? चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि छायावाद युग की मुख्य विशेषता है। छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है प्यार साथियों? इसका जो सही उत्तर होगा प्रकृति का मानवीकरण, डी वाला आपका राइट उत्तर होगा। आपने क्या मारा था कमेंट करिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए 11वां वाला प्रश्न आपके सामने बोल रहा है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है प्यार साथियों? तो करुण रस का स्थायी भाव आपने बताया था, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ये हर साल मैंने बता रहा हूँ, अब की बार भी आया, ठीक ना। चलिए बराबर क्वेश्चन बोला कि जहां उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित किया जाता है तो वह अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है प्यार साथियों? तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। समझ में आ रहा है? चलिए
चलिए प्यारे साथियों, अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला मेरा क्या बोला उसको भी हम बारीकी से एक एक क्वेश्चन को आपको क्लियर वाइज बताते चाहूँगा, ठीक ना। ये पेपर अभी जस्ट हुआ एक स्कूल में, ठीक है, एक जिले में अभी हुआ, तो मैंने एक स्टूडेंट से मांगा था, ठीक ना। देखिए आपका 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सोरठा किस प्रकार का छंद है प्यारे साथियों। तो सोरठा एक प्रकार का सममात्रिक छंद है। आपने तो पढ़ा होगा सममात्रिक छंद कौन सा, बी वाला राइट उत्तर होगा, ठीक है। 14वां बोल रहा है कि निर्गुण शब्द का उपसर्ग है। निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है प्यारे साथियों। तो निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा निर। ये डी वाला आपका राइट उत्तर होगा, डी, ठीक है। 15वां देखते हैं, नील कमल में कौन सा समास है प्यारे साथियों। तो नील कमल कमल में आपका कौन सा समास है, तो ये है आपका कर्मधारय समास, बी वाला राइट उत्तर होगा कर्मधारय समास, ठीक है ना। चलिए 16वां क्या बोला कि देव नदी का पर्यायवाची शब्द है। भाई देव नदी किसका पर्यायवाची है, तो सब लोग जानते हो ये गंगा नदी का पर्यायवाची, सी वाला आपका राइट उत्तर होगा गंगा नदी। समझ में आ रहा है। चलिए 17वां क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या लिखा है, युष्मा शब्द में विभक्ति का वचन है। तो इसमें से कौन सा विभक्ति वचन है, तो आप लोग क्या लगाए थे प्यारे साथियों, इसका आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए आपने क्या लगाया था, ठीक ना। बहुत ईजी क्वेश्चन बोला है। देखिए 18वां बोल रहा है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों, इसका राइट उत्तर क्या होगा 18वां का। तो विकारी शब्द आपका कुल 4 प्रकार के होते हैं, डी वाला आपका राइट उत्तर होगा 4 प्रकार का, ठीक है ना। 19वां बोल रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों, आपने क्या लगाया था, तो इसका जो सही उत्तर होगा 4 प्रकार के होते हैं, डी वाला आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है। चलिए नहीं 4 नहीं, इसका 8 प्रकार के होते हैं, सॉरी इसका थोड़ा मिस्टेक हो गया, 8 प्रकार के होते हैं, कितना 8 प्रकार का अर्थ जो होता है भेद 8 प्रकार के होते हैं। समझ में आ रहा है। 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आदर्श से गाया नहीं जाता है, इसमें से कौन सा वाच्य है। तो सब लोग जानते हो ये कर्तवाच्य है, इसका राइट उत्तर ए होगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब सीधे सीधे अपने खंडबा पे टॉपिक पे चलते हैं। खंडबा में मेरा क्या क्या बोला उसको भी हम लोग बारीकी से देख लेते हैं। खंडबा जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। तो प्यार साथियों जो मैं प्रश्न बोला था, देखिए आ चुका है पेपर का आपका, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो हम लोग कच्ची मिट्टी मूर्ति की भांति समान रहते हैं, जिसे जो चाहे जिस रूप का बना दे। ये दोस्तों मैंने बता दिया था 100% ये पेपर आया, तो इसमें से कुछ करने की जरूरत नहीं थी। आपका गद्यांश बोला था, अंश की व्याख्या बोलता है, किन लोगों का संगत करना लिए बुरा है। देखिए हर साल बोर्ड परीक्षाओं में आता है, ये आपने 26 नंबर पक्का कर लिया होगा, ठीक ना। अथवा करके दिया, उसको नहीं आता था तो नीचे वाला भी कर सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं प्यारे साथियों, आपका अगला था तो वो नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसमें भी आपका गद्यांश पद्यांश क्वेश्चन बोला था, ठीक है। अब दूसरा मेरा क्या बोला उसको भी देख लेते हैं। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि आपको 6 नंबर देखने को मिलता है। तो काम कुसुम धुन लायक लीने सकल भुवन अपने बस की ने देवी तजु। तो इस प्रकार आपका गद्यांश पूछा था, तो आप लोग आराम से बड़ी आसान से कर लिए होंगे। इसमें आपका नाम पूछा था, व्याख्या पूछा था। ये पाठ कहाँ से लिया गया, ये देखिए सूरदास उसमें लिख लिया गया, सूरदास में से लिया गया, ठीक है ना। पद यानी कि कहाँ से उठाया है, ये पद से आपका लिया गया, जिसका लेखक है सूरदास जी, ठीक ना। चलिए समझ में आ रहा है। प्यारे साथियों आपका तीसरा प्रश्न ध्यान से देखिए, बोला निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कर, जो कि आपका 5 नंबर देखने को मिलेगा। तो अस्माकम संस्कृत सदा गतिशीला वर्तिते। तो भाई ये तो बहुत ही आसान तरीके से कहाँ से लिया गया, संस्कृत पाठ से लिया गया, वो मतलब बहुत इजी मैंने बता दिया था, वहीं से लिया गया, ठीक है। अथवा करके दिया है नीचे अलछेंद्र, देखो ये अलछेंद्र सैन्य शिवरम अलछेंद्र। तो प्यारे भाइयों इसमें तो हमको लग रहा है आपने पूरा किए तो इसमें से आपका 6 नंबर या 5 नंबर मिलता ही होगा, ठीक है ना। कुछ करने की भी जरूरत नहीं था। और चौथा नंबर क्या बोला था, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करें। श्लोक बोला था जो कि आपको 5 नंबर देना होता है। तो आपदो दुर्गामी चाक्षरो न चा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता या जानती सा पंडिता। तो इस प्रकार आपका बोला तो आप लोग बड़ी आसानी से कर लिए होंगे। आप देखिए 5वां नंबर ध्यान से देखिए, अपने पठित खंड का आपके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर, जो कि आपको 3 नंबर देखने को मिलेगा। तो मुक्ति दूत का मैं, ज्योति जवाहर का, मेवाड़ का, अगर पूजा का मैं अभी जस्ट कल ही बता दिया हूँ। जिसको जो स्टूडेंट पढ़े हैं सबका वो पेपर आया है, ठीक ना। 6वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें, जो कि आपका 5 नंबर देखने को मिलेगा। तो प्यारे साथियों रामधारी सिंह दिनकर का पूछा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आया, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, किसी का एक जीवन परिचय आप लोग लिखे होंगे तो आपका यहाँ 5 नंबर आए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैं जीवन परिचय बता दिया था, जो स्टूडेंट ने तैयार किया था उसका आ चुका। खा वाला देखिए, निम्नलिखित में किस कवि का एक जीवन परिचय देते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख, जो कि आपका 5 नंबर देखने को मिलेगा। तो सूरदास, महादेवी वर्मा, मैथिली स्वरगुप्त, तीनों फंस चुका। प्यार साथियों बहुत ही आसान तरीके से मैं बता दिया था, ठीक ना। अगला देखिए क्या क्या बोला उसको भी देख ले। 7वां नंबर, अपने पाठ्य पुस्तक कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो पेपर में नहीं आया हो, जो कि 2 नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो वाद विवाद
प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले चचेर भाई को बधाई हो पत्र लिखिए, जो कि आपका 4 नंबर देखने को मिलेगा। अथवा करके दिया, उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते थे। अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी के पत्रिकाएं नहीं मांगी जाती है तो उसके शिकायत के लिए आपको क्या एप्लीकेशन लिखना होता है, ठीक ना, जो कि 2 नंबर आपको देखने को मिलता है। नवा बोल रहा है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भाई उसमें आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना, जैसे वाराणसी केशम संगम स्थल, वाराणसी का संगम स्थल कहाँ पर है, अस्माकम मुख्य कर्तव्यम किम, अलछेंद्रा सेनापति किम आदि से। तो ये आपको क्वेश्चन में बोला था, कुछ करने की जरूरत नहीं, बड़े आसान तरीके से ही, ठीक ना। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखिए। तो स्वच्छ भारत, भाई निबंध तो सब फंस चुका है। स्वच्छ भारत अभियान, प्रदूषण की समस्या, कोरोना वायरस पे, सड़क सुरक्षा पर, मोबाइल वरदान पर, सभी फंस चुका है। तो प्यारे साथियों, जो स्टूडेंट इस पेपर को इतना तो सॉल्व किए हैं, तो मान के चलो देखते हैं 70 में 70 नंबर अगर करके आओगे तो नंबर तो मिलेगा। और कितना आपने गलत किया कितना सही कमेंट करके बताया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना।